कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अमोल कासर्स कॉमर्स एकेडमी को और करे अपने 11th 12th CA CSCMA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। मैं अमोल कासर आपके साथ जुड़ चुका हूं FY BCom सेकेंड सेमेस्टर चैप्टर नंबर 4 का कुछ सम्स लेके। दोस्तों मुझे पता है कि अब एग्जाम बहुत नजदीक आ चुकी है और आपको ऐसे कुछ कि हिंट चाहिए कि सर एग्जाम में अगर सम आ गया ना तो हमको कुछ तो करते आना चाहिए। और बिलीव मी, अगर आपने शांति से मेरे लेक्चर देखे तो कुछ तो नहीं, पूरा सम ही आपको आ जाएगा। बट मैं जो कह रहा हूं, आप एक जगह पे शांति से बैठ के वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिए, नोटबुक और पेन अपने पास होने दीजिए। ठीक है, आपने विदाउट स्केल अगर लाइंस भी मार दिए तो भी चलेगा मुझे, लेकिन हर एक चीज को ध्यान से समझिए। ये क्वेश्चन आपको पीछे स्क्रीन पे दिख रहा है, उसका स्क्रीनशॉट आप निकाल लीजिए पहले तो, बराबर, ताकि आप लोग क्या कर पाओ, उस चीज को समझ पाओ अच्छे से कि सर हाँ आम्हाला तुम्ही जे सांगताय, अंडरलाइन करताय ते आम्हाला जमतंय म्हणून। ओके, तो अब मैं शुरू करूंगा चीजों को बताना। एक सम पूरा पढ़ूंगा, आपको सिर्फ कंसंट्रेशन रखना है। और बिलीव मी, इस पर्टिकुलर चैप्टर लीजिंग जो आपका है, इसमें अगर आपने 1 2 3 सम मेरे साथ कर लिए ना, फिर एग्जाम में कोई भी सम आने दो, आप आराम से टैकल कर सकते हो विदाउट एनी प्रिपरेशन, जो आपने 6 महीने में नहीं किया पिछले। क्या आप लोग रेडी हो? बोलो यस और नो। यस दोस्तों, तो पहले मैं आपके साथ सम डिस्कस करता हूं। और अकाउंट में एक चीज याद रखना कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके आंसर्स आपको क्वेश्चन में ही मिलते हैं, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हो तो। आपने वर्किंग नोट्स बनाना है, जैसे मैं एनालिसिस टेबल बताऊंगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन की वो बनाना है। और उसके बाद अपने आप आपको जनरल एंट्रीज आ जाएगी। एक साल में 3 जनरल एंट्रीज पास करना है और वो सिमिलर चलती है, 3 3 3, जितने साल है उतना पास कर देना सर जनरल एंट्री। राइट मालिक, एवरीबॉडी, क्या मैं सम पढ़ना चालू करूं? आपकी परमिशन हो तो यस और नो? यस सर, पूरा कंसंट्रेशन रखिए। आप 1.5 के स्पीड पे भी लेक्चर देख सकते हो अगर टाइम कम है, लेकिन पूरा लेक्चर कंसंट्रेशन के साथ देखिए तो ही आपको बेनिफिट होगा। सबसे पहले सर सवाल पे आते हैं। मैंने आपको कुछ नहीं समझाया लीजिंग क्या होता है क्या नहीं होता है सर, लेकिन एक चीज है कि सम बताते वक्त ये एग्जाम ओरिएंटेड सेशन है तो आपको समझ जाएगा, उतना तो मैं जरूर बता दूंगा। पे अटेंशन। राज लिमिटेड took from Mr. Ram a lease of local field for a period of 10 year। तो इतना तो समझ गया सर। लीज म्हणजे काय? रेंट पे, जसं तुम्ही रेंटवर एखादी वस्तू घेता, फॉर एग्जांपल समझने के लिए बता रहा हूं, वैसे ही जब लॉन्ग टर्म के लिए कोई चीज ली जाती है, कोई राइट्स लिए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं सर? लीज कहते हैं। अब राज एक कंपनी है, राज लिमिटेड, उसने राम लिमिटेड से क्या किया? राम से क्या किया? लीज पे लिया जो कोल्ड फील्ड है 10 इयर्स के लिए। ठीक है, इससे हमें कुछ करना नहीं, आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी 2016 को ये डील उनका हुआ था। द सेड लीज प्रोवाइडेड फॉर द पेमेंट ऑफ रॉयल्टी टू मिस्टर राम, कितना? 0.50 पैसा, ठीक है, पर टन, विथ मिनिमम रेंट कितना? 8,000 पर एनम। तो क्या कहा राज लिमिटेड को राम लिमिटेड ने? देख भाई, तू जितना भी वहां पे प्रोडक्शन कर, मुझे पर टन कितना चाहिए जो तू प्रोड्यूस करेगा या फिर जो भी आउटपुट आएगा, 50 पैसा चाहिए। सम समझ लो। आंसर कैसे? एक टेबल में आपको आज बताऊंगा, वो टेबल अगर आ गया तो जनरल एंट्री के अमाउंट्स और जनरल एंट्री अपने आप आएगी। पूरा गेम इस टेबल पे। कौन सी टेबल पे है सर? ये वाला देखो, ये आंसर का टेबल है। कैसे ड्रॉ करना है सब बताऊंगा, सारी इंफॉर्मेशन पहले यहां से समझ लो। इंपॉर्टंट बात क्या थी मालिक? पे अटेंशन। इंपॉर्टंट बात ये थी सर की इथं मला रेट दिलेला आहे 50 पैसे पर टन, आणि इथं अजून एक इन्फॉर्मेशन दिली आहे की मिनिमम रेंट किती द्यायचं आहे त्यांना? मिनिमम 8,000 पर एनम द्यायचंच आहे। आणि मिनिममचा अर्थ एक लक्षात ठेवा, कमीत कमी 8, म्हणजे जास्त जर 10 आलं तर द्यायचं असतं का? हो, देऊ शकतो। 15 जर कमवले तर 15 द्यायला लागतील का? हो, द्यायला लागतील। म्हणजे काय ते पुढे मी सांगतो, पण याचा अर्थ समजला? पर टन किती द्यायचे? 50 पैसे। पण तुमचं प्रोडक्शन कमीच झालं, त्याच्याशी मला घेणं देणं नाही, मला कमीत कमी 8,000 रुपये पर ईयर पाहिजे, जास्त मिळाले तरी चालेल। ठीक आहे। ईच ईयर एक्सेस ऑफ रेंट ओव्हर ॲक्च्युअल रॉयल्टी वर रिकवर्ड ड्युरिंग द नेक्स्ट 2 इयर्स। सर हे खूप महत्वाची लाईन आहे। हे काय आहे मी तुम्हाला जेव्हा सम सांगणार तेव्हा समजून सांगेल, फक्त एक लक्षात घ्या की इथं काहीतरी दिले नेक्स्ट 2 ईयर। हे नेक्स्ट 2 इयर्स काय आहे अभी भी मैं बता सकता हूं, बट ज्यादा टाइम जाएगा, म्हणून शांती ठेवा आणि जेव्हा मी उत्तर सांगेल तेव्हा इथं मी तुम्हाला परत घेऊन येईल। The lease, however, stipulated that if in any year the normal rent was not attended due to accident, the minimum rent was to be regarded having reduced prop to length of stoppage. The output were as follows. सर आता यांनी अजून एक इन्फॉर्मेशन दिली की समजा काही कारणास्तव तुमच्या बिझनेसमध्ये काय झालं सर, ॲक्सिडेंटल
प्रॉब्लेम आले आणि तुम्ही मिनिमम रेंटचा क्रायटेरिया नाही अचीव करू शकले तर तुम्ही जेवढं कमवलं तेवढे पैसे मला द्यायचे। आता हे तो समझ लो, पण ऐसा अर्थ काय मैं सांगितलं ना, जब मैं आपको आंसर बताऊंगा तब मैं आपको वापस इस लाइन पे आके उसका एनालिसिस भी समझाऊंगा। प्लीज आप ध्यान रखिए, फर्स्ट टाइम सम पढ़ रहे हो और ये पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, बाकी चीज में अलग है, लास्ट मोमेंट पे अलग है, तो आपको समझेगा सब। 2 पैराग्राफ पढ़ा, उन्होंने आपको क्या कहा है, देखो आपको प्रोडक्शन दिए 2016 में कितना हुआ, 7000 टन प्रोडक्शन हुआ था, 2017 में 14,000, 18 में 20,000 और 19 में कितना हुआ था, अगेन 12,000 टन। Since the year 2019, there was a stoppage of work due to accident lasting for 3 months. हां, आणि बघा 2019 मध्ये त्यांनी सांगितलंय की ॲक्सिडेंट झाला होता काहीतरी आणि त्या ॲक्सिडेंटल कारणामुळे ना तुमचं काम थांबून गेलं होतं। पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राज लिमिटेड फॉर द अबोव 4 year, आणि इथं तुमचा सम संपलाय, 4 वर्षाची जनरल एंट्री पास करायला सांगितली आहे। मालिक 4 गोष्टी मी सांगणार, प्लीज समवर लक्ष द्या। पहिला इन्फॉर्मेशन डेटा काय दिलेला आहे, रॉयल्टी पर टन किती, 50 पैसे। दूसरा इंपॉर्टेंट डेटा का है, मिनिमम रेंट कितना है, 8000। क्या यहाँ तक समझ रहा है क्या? एकदम शांति से सुनो बेटा, 1.5 तुम बढ़ाओ लेक्चर का स्पीड, मेरे को कुछ उससे फर्क नहीं पड़ता, बट चीजें परफेक्ट समझनी चाहिए। हो सर, मिनिमम रेंट पण समजलंय 8000 पर टन। तिसरी इन्फॉर्मेशन की जो पण माझा लॉस झाला तो मी किती वर्षात रिकवर करू शकतो, नेक्स्ट 2 year मध्ये, कसं ते मी पुढे सांगणार। आणि चौथी इन्फॉर्मेशन, जर तुमच्या बिझनेसमध्ये एखादा लॉस झाला असेल त्या वर्षी तुम्ही मिनिमम रेंटचा क्रायटेरिया फॉलो नाही केला तरी चालेल, ते मला इथं दिलेलं होतं। आणि ॲक्सिडेंट कोणत्या वर्षी झाला, 2019। लेट्स सी, फॉरगेट इट, क्वेश्चन तो हमको लर्न नहीं करना। एनालिसिस का जो टेबल है ना बेटा, हा तुमचा एग्जाम मधला सर्वात महत्वाचा पॉइंट राहणार है। हे तुम्हाला ड्रॉ करावा लागणार है, आपको करना पड़ेगा। पहला कॉलम आप बना दीजिए ईयर का, और ईयर आपको लिखने में कोई बड़ी बात नहीं, 16, 17, 18, 19, बोलो इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। दूसरा कॉलम बनाना आउटपुट इन टन्स, हे कुठे दिलेले आहे सर, कॉपी पेस्ट। हे बघा 2016 में 7000 टन, 2017 में 14,000, फिर 20,000, फिर 12,000, तसंच लिहिलेलं आहे का सर? जो कॉपी पेस्ट वाला डेटा मैं पहले बता देता हूं ताकि लोड नहीं आएगा। बोलो यस और नो? यस सर। 2 कॉलम झाले, निवंत म्हणजे समजले, तिथून आपण डेटा उचलला, पहिला कॉलम इयर्सचा घेतला, दुसरा कॉलम आपण काय घेतलं, किती आउटपुट झालं आहे। तिसरा कॉलम तुम्ही बनणार रॉयल्टी ₹50 पैसा। आता हे पण तुम्हाला वरती दिलं होतं, कुठे दिलं होतं सर, हे बघा इथं 50 पैसा दिसलं, समजलं, म्हणजे तिसरा कॉलमचं लॉजिक समजलं की आपण तिसरा कॉलम मध्ये हा 50 पैसे कुठून घेतले थे। यस सर। मित्रांनो, दोस्तों, आपको कैलकुलेटर अलाउड एग्जाम में, कुछ घाई नहीं करने का मालिक। 7000 सर असं मला पण येईल, तिथं दिलेले पण कैलकुलेटरवर करा, ही सवय ठेवा। बहुत बच्चों ने ऑनलाइन एग्जाम होने की वजह से कैलकुलेटर्स खरीदे ही नहीं, तो वो ऐसे ही जाने वाले पेपर में, लेकिन अलाउड है, 12वीं तक नहीं था, अभी अलाउड है। इंटू 0.5 कितना, 3500। यस सर, लिख दिया 3500। ओके, जस्ट अ मिनट, 3500, 14,000 इंटू 0.5 कितना आता, 7,000। 20,000 इंटू 0.5 कितना आता, 10,000। 12,000 इंटू 0.5 कितना आता, 6,000। मतलब ये तो समझ गया, आपको 2 से डिवाइड कर दो, मतलब आधा ही कर दो, 0.5 मतलब जितना है उतना। तो ये 3 कॉलम में कोई दिक्कत क्या? नहीं सर, बहुत शांति से, क्योंकि इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज चालू हो रही है सर। फर्स्ट कॉलम ईयर का था, सेकंड कॉलम आउटपुट का था, थर्ड कॉलम तुमने दिमाग लगाया, जो अगर उन्होंने बोला है कि 50 पैसा पर टन अगर रॉयल्टी मिलेगा तो आपको रॉयल्टी कितना मिलेगा वो आपने लिखा। 2016 में कितना, 3,500, 2017 में 7,000, 2018 में 10,000 और 2019 में 6,000 इतना मिलना चाहिए। मालिक यस और नो? अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम आता है बेटा मिनिमम रेंट का। लक्षात घ्या मित्रांनो, पे अटेंशन और ये ड्रॉ करते रहो। सर एक तो वापस बोल रहा हूं, जितना मैं बोल रहा हूं एंड तक लेक्चर देखो, ये मेरी गारंटी, आपको सब समझेगा, बिलीव मी। और ये यही सम आने के चांसेस भी ज्यादा है, तो आप समझ लो। क्या इतना आपको समझा क्या? ईयर, आउटपुट इन टन और रॉयल्टी, क्या इतना आप सब लिख सकते हो? हाँ। मिनिमम रेंट क्या आपको सब में दिया था क्या? मैंने बोला ना कुछ भी लर्न नहीं करने का, यहाँ पे दिया था, देखो मिनिमम रेंट ऑफ ₹8,000 क्या पर एनम। तो सर तो कॉलम मध्ये ते लिहून टाकायचं, पण सब्जेक्ट टू त्यांनी काय सांगितलं, ज्या वर्षात ऍक्सिडेंट झालं त्या वर्षात तुम्ही आम्हाला मिनिमम रेंट नाही दिलं तरी चालेल, तुम्ही जेवढं कमवलं तेवढं आम्हाला देऊन टाका। आई रिपीट, जिस साल एक्सीडेंट हुआ वहां पे लैंग्वेज था
तो उस साल आपने हमको मिनिमम रेंट नहीं भी दिया, जितना कमाया उतना दिया तो भी चलेगा। इसीलिए मिनिमम रेंट के कॉलम को आप अगर समझोगे बेटा, तो इन्होंने देखो 2016 एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उनको मिनिमम 8,000 ही चाहिए था। 2017 में भी 8,000 चाहिए था। 2018 में भी मिनिमम कितना चाहिए था? 8,000 चाहिए था। बट 2019 मुलांचा प्रश्न आहे तो सर इथं 6,000च का घेतले? बिकॉज तुम्हारे सम में वैसे लिखा हुआ था कि जिस साल एक्सीडेंट होगा उस साल जितना कमाया, कितना रॉयल्टी आया 6,000, उतना ही दिया, कितना देना है 6, तो भी चलेगा, हमको कोई प्रॉब्लम रहेगा नहीं। बोलो यस और नो। क्या 4 कॉलम एज इट इज समझे क्या तुमको? बहुत बड़ा रॉकेट साइंस था क्या? नहीं सर। तो अगर आपको ये एनालिसिस वाला टेबल समझ आए तो बेटा आप जिंदगी बहुत सॉर्टेड आहे। हा कॉलम मी शेवटी बनवतोय कारण की हा शेवटीच बनवायला हवा, इथं त्यांनी मध्ये दिलाय, तर हा कॉलम एज इट इज मी इथं घेऊन जाणार, त्याचं लॉजिक सांगणार। आता तुम्हाला शॉर्ट वर्किंगचं कॉलम बनवायचं आहे। शॉर्ट वर्किंग म्हणजे काय? इथं हा सफर्ड म्हणून असतो, जे तुम्ही लॉस केलं, हा रिकवर कॉलम असतो आणि रिकवर तुम्ही 2 वर्षातच करू शकता जर तुम्हाला प्रॉफिट झालं तर, आणि हा रिटर्न ऑफ असतं म्हणजे आता तो रिकवर होणार नाही। काय सांगायचंय बघा, और ध्यान से उत्तर देना मेरे को, आंसर ध्यान से देना बेटा। मिनिमम रेंट 8,000 देना था, कितना कमाया? 3,500 कमाया। तो सर मैंने कमाया 3,500, मेरे को देना है 8,000। आप बिजनेसमैन हो, आया जेब में 3,500, जाने वाला है 8,000, तो मेरे को बताओ प्रॉफिट होगा कि लॉस? मतलब आप सफर्ड करोगे या रिकवर करोगे? बट ऑब्वियस सफर्ड। मग शॉर्ट वर्किंग इथं नाव तुम्ही टाकून घ्या सफर्ड, म्हणजे तुम्हाला लॉस झालेला आहे किती सर? 4,500 रुपयाचा। क्या पहिले हे समजलं का? यस और नो। और भले तुम्हाला लॉस झाला 4,500चा, पण तो काय म्हणतो व्यक्ती, तुम जाओ भाड़ में, मेरे को मिनिमम कितना चाहिए? 8,000। इसीलिए अमाउंट पेएबल कॉलम में तुम्ही किती त्याला देणार? 8,000 रुपयेच देणार, जो तुम्हाला प्रॉफिट झाला नाही। त्याला त्याच्याशी काही कन्सर्न नव्हता, त्याने फक्त ऍक्सिडेंटच्या टाइमला तुम्हाला ऍडजस्ट केलं, जे मी सांगितलंय। पण हे कॉलम खूप महत्वाचे आहे। तुमने कमाया 3,500, तुमको देना था मिनिमम 8,000, तो लॉस कितना हुआ? 4,500। शॉर्ट वर्किंग में डैश करो, रिटर्न ऑफ में डैश कर दो, लेकिन पेएबल कितना रहेगा? हा कॉलम फक्त इथं टाकलाय 8,000 रुपये। क्या इतना समझा क्या? यस और नो? यस सर। सेकंड ईयर में दोस्तों तुमने कमाया कितना? रॉयल्टी 7,000, पण द्यायचे किती आहे? 8,000। परत मला सांगा, तुमच्याकडे 3 कॉलम आहे, सफर्ड, रिकवर्ड आणि अनरिकवर्ड म्हणजे रिटर्न ऑफ, तर तुम्ही कोणत्या कॉलम मध्ये लिहिणार 1,000? सर सफर्ड म्हणजे काय की आम्हाला नुकसान झालं, 7,000 कमवले, 8,000 द्यावा लागताय। ओके, ते लिहून टाका 1,000 काय सफर्ड, आणि तुम्हाला मिनिमम किती द्यायचंय, म्हणजे पेएबल तर किती आहे? 8,000च आहे, काही ऑप्शनच नाही। त्यांनी सांगितलं कमीत कमी किती रुपये द्यावा लागतील? 8,000, म्हणून आम्ही तो लॉस लिहिला 1,000चा। क्या यहां तक समझा क्या तुमको? बोलो यस और नो। क्या ईयर 2016 और ईयर 2017 डन है क्या? बहुत ही सिंपल साल था मालिक। तुम्ही सर्व कॉलम मध्ये अमाउंट लिहून टाकले। पहले 4 कॉलम तो मैंने बताए थे, 5वां शॉर्ट वर्किंग का कॉलम सफर्ड कधी येणार? आपने कमाया कम, देना ज्यादा है, डिफरेंस लिख दो सफर्ड में। दूसरा 7,000, आपने कमाया कम, देना ज्यादा है, 1,000 का डिफरेंस कहां पे लिख दिया? शॉर्ट वर्किंग में। और सर मिनिमम पेएबल, ये एज इट इज कॉलम मैंने बाहर रखा हुआ है, इधर नहीं मैंने उसमें खिचड़ी किया, सेम कॉलम कट और पेस्ट इधर किया, तो 8,000 देना था, ये तो रूल है। पर सर 2018 में हुआ क्या? मैंने कमाया 10,000, मिनिमम कितना देना है? 8,000। और मालिक त्यांनी 2 वर्षाचं सांगितलं होतं ना, बघा मित्रांनो, इथं देखो मैंने बोला था नेक्स्ट 2 ईयर, म्हणजे जो पण तुमचा लॉस होईल, इथं उत्तरमध्ये लक्ष द्या, शांततेत समजून घ्या, आणि हाच टेबल तुम्हाला आज लक्षात घ्यायचा है। जो भी तुमको लॉस होगा, मतलब 2016 में कितना लॉस हुआ था जरा मुझे बताना तो मालिक। 2016 में तुम कहोगे सर 2016 मध्ये तुमच्या 4,500 रुपयाचा लॉस झाला होता। मैं ग्रीन पेन से यहाँ पे करता हूँ, किती झाला? 4,500। तो 2016चा 4,500 रुपयाचा लॉस रिकवर करण्याची मला परमिशन किती वर्ष दिली गेलेली? 2, म्हणजे 17 आणि 18। याच्यात जर मी खूप प्रॉफिट कमवला तर हा 4,500चा लॉस मी रिकवर करू शकतो, आणि जर मी प्रॉफिट नाही कमवला तर या रिटर्न ऑफ वाल्या कॉलम मध्ये टाकून त्याला काय करायचं? रिटर्न ऑफ म्हणजे अनरिकॉर्ड म्हणून घोषित करून टाकायचं। सर परत एकदा सांगतो, खूप शांततेत नीट ऐका। 2016 में लॉस हुआ था 4,500। मैं भगवान नहीं हूं, सब में उन्होंने बोला कि जो भी लॉस होगा नेक्स्ट 2 ईयर तक आप उसे रिकवर कर सकते हो अगर प्रॉफिट हुआ तो। मैंने बोला ओके। तो 2016 में जो मेरा लॉस हुआ था 4,500, वो मैं कहां तक रिकवर कर सकता था? 17 और 18, बराबर।
यस सर। 17 में तो लॉस ही हुआ था, बराबर है। 18 में तुमको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट मतलब सरप्लस आया, मिनिमम द्यायचं होतं 8, रॉयल्टी कमवली किती 10। तुमच्या लक्षात येते का मित्रांनो? मिनिमम द्यायचे होते 8, रॉयल्टी कमवली किती 10। 2018 मध्ये बघा, यहां पे देखो, मैं रफ कर देता हूं लगता है तो, 2 मिनट सुनो, ध्यान से देखो। रॉयल्टी देना था 8, आपने कमाया 10, तो कितना सरप्लस आपके पास पड़ा है 2। बट क्या आप कोई लॉस रिकवर कर सकते हो क्या रिकवर कॉलम में? हा सर। कोणत्या वर्षाचा? ह्या 2016चा। 4500 पैकी कितना रिकवर कर सकते? 2000, और आगे तो जाएगा ही नहीं। तो 4500 में से 2000 रिकवर हुआ, 2500 क्या कर दो? अनरिकवर्ड मतलब रिटर्न ऑफ में डाल दो। अनरिकवर मतलब क्या? रिटर्न ऑफ में डाल दो। और पेएबल तो कितना रहेगा? 8000 ही रहेगा, कोई टेन्शनच नाही। पेएबल किती राहणार? 8000च राहणार। हे बघा, हा कॉलम मी सांगितला ना, ॲज इट इजच जाणार आहे, इथं काही प्रॉब्लेम नाही। पण हे 2500 का तिथं लिहिलं हे समजलं का? 4500 का लॉस था, मेरे को 2000 का गेन हुआ और विद इन 2 ईयर ही हुआ। 16 का 17 और 18 तक लिमिट था, तो मैंने क्या किया? 2500 2000 का गेन रिकवर कर लिया, चौथी पांचवी बार बोल रहा हूं, और 2500 रिटर्न ऑफ मार दिया, मतलब अनरिकवर में डाल दिया। 2019 मध्ये सर 6000 असं माझं काय झालं होतं? रॉयल्टी आली होती, पण ऍक्सिडेंटच्या कारणाने, माझं इमर्जन्सीच्या कारणाने लॉस झालं, आणि तिथं अग्रीमेंटमध्ये डील होती कि जब एक्सीडेंटल रीजन हो गए तो मिनिमम 8 मत लिखना, जितना कमाया उतना ही तुम्हारा क्या होगा? मिनिमम। इसीलिए इस कॉलम में कितना आया? 6, नहीं तो 8 ही आता, और लॉस भी लिखते तुम। पण 6 लिहायचं लॉजिक कळलं, सम मध्ये दिलं होतं म्हणून मग मी 6 आले, 6 दिले, विषय संपला। पण तरी इथे एक कॉलम मध्ये मी 1000 का लिहितोय मित्रांनो? हे लॉजिक मुलांना कळत नाही। मी सांगतो 2017चा जो लॉस होता 1000, किती वर्षापर्यंत मी रिकवर करू शकत होतो? 2, म्हणजे 2018 आणि 2019, त्याच्यानंतर मी रिकवर करू शकत नाही। म्हणून जसं 2019 आलं, मी त्याला अनरिकवर्ड घोषित करून टाकलं आणि त्या कॉलम मध्ये लिहून टाकलं, आफ्टर 2 इयर प्रॉफिट येऊ ना येऊ, जर 2 वर्ष संपता आहे तर त्याच वर्षाच्या शेवटी ती अमाऊंट कोणत्या कॉलम मध्ये गेली पाहिजे? अनरिकवर्ड, आणि मिनिमम पेएबल तर इथं 6000 असला पाहिजे। मी हा कॉलमच इथं शिफ्ट केलेला आहे, फक्त इथं न लिहिता मी शेवटी लिहिलाय। याला शॉर्ट वर्किंग म्हणता। सर और मैडम, अगर तुमने ये सारी बातें सुनी, अब मैं सब यहां पे रफ कर रहा हूं, कितना सिंपल ये टेबल बन गया, तो जनरल एंट्री आ जाती मालिक। याच्यात काय महत्त्वाचे मुद्दे होते? सर्वात महत्त्वाचं, तुम्हाला इयरचा कॉलम मध्ये प्रॉब्लेम नाही, आउटपुट इन टन ऑलरेडी सम मध्ये दिलेले असता, रॉयल्टी 50 पैसा पर टन हे तुम्ही कॅल्क्युलेशन याच्यावर कॅल्क्युलेटरवर काढू शकता। मिनिमम रेंट लिहायलाच लागतं या कॉलम मध्ये, 8000 द्यावाच लागणार आहे। पण इथे एक कंडिशन दिली होती की ज्या वर्षी ऍक्सिडेंट झालं त्या वर्षी तुम्ही किती अमाऊंट द्याल जेवढं तुम्ही कमवलं, म्हणून लास्ट 2019 मध्ये 6 आले आणि मी इथं 6000च लिहिलं, बाकी प्रत्येक ठिकाणी 8-8 दिसणार। क्या ये समझा तुमको? बोलो यस और नो? यस सर। 2017-18 ठीक है, ये वाला कॉलम सिर्फ लास्ट में आप एज इट इज कॉपी पेस्ट करना। मग आता विषय काय? तो सर आले 3500, द्यायचे 8000, तुम्ही 3 कॉलम बनवले, एक शॉर्ट वर्किंग म्हणजे तुम्ही जो लॉस सफर केला, मी इथं लॉस लिहितो, एक लॉस रिकवर केला तर दुसरा कॉलम, आणि जर लॉस रिकवर पण होणार नसेल, कंपल्सरी तुम्हाला तो अनरिकवर्ड म्हणून घोषित करायचा असेल, सम्मेदी आहे की 2 साल बाद तुम्ही घोषित करून टाका, दैट इज अनरिकवर्ड, तो तुम इस कॉलम में लिखना, बराबर। आणि शेवटी जे द्यायचे हा कॉलम तर इथे येणारच आहे पेएबलचा। अब कितना अच्छा समझ रहा होगा, लेट्स सी। 3500 आले, 8000 द्यायचे होते, लॉस कॉलम में कितना लिखा? 4500। बोलो यस और नो? यस। हे 2 डॅश डॅश, पेएबल किती होतं? 8च, हा कॉलम मी इथे घेऊन गेलो, 8। दूसरा साल 2017, 14,000 का आउटपुट था, टन में 7000 रॉयल्टी मिला, देना कितना था? 8000। अगर 8000 देना था मालिक, तो 1000 वापस आपने क्या किया? लॉस सफर्ड किया, शॉर्ट वर्किंग। ठीक है सर, पण मला द्यायचे किती? मिनिमम 8च द्यायचे। इथं लक्षात घ्या, जब जब लॉस आएगा कितने साल में रिकवर करोगे? 2 साल। तो याद रखने का इस चीज को, 2016 का लॉस रिकवर करने के लिए कितने साल है? 17 और 18, और 18 के एंड में अगर रिकवर नहीं हुआ तो किसके कॉलम में डालने का? अनरिकवर। बट लकीली आपको 18 में कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल गया था? 2000, रॉयल्टी कमाया 10, देना कितना था? 8, तो 2000 का क्या हुआ आपको सर? प्रॉफिट। बट आपने पूरा का पूरा 10 नहीं दिया, 2 रिकवर कर लिया अगेंस्ट 2016 के प्रॉफिट में। यस और नो? तो 2 तो रिकवर झालं सर, आणि उरलेले तर रिटर्न ऑफ व्हायला सवय होते, बिकॉज ईयर ही बचा नहीं, कंपल्सरी जाएगा, तो इसलिए मैंने अनरिकवर्ड में डाल दिया 2500। डन? ओके सर। पुढे
पुढे 2019 साली आपको 6,000 आया, बट क्या सवाल क्यों ये 8,000 लिखा है मिनिमम में? बिकॉज सब में दिया हुआ है कि जिस साल एक्सीडेंट की वजह से आपको कम रॉयल्टी मिला तो हम एडजस्ट करेंगे, अपना मिनिमम रेंट उतने से कम लेके आएंगे, जितना आपने कमाया उतना ही दो. ठीक आहे सर, इथं म्हणून मी 6,000च लिहिले. पेएबल पण 6,000च येणार. हे बघा, पेएबल पण 6,000च आहे, बराबर. बट नॉट शॉर्ट वर्किंग, लॉस नहीं, रिकवर का सवाल ही नहीं क्योंकि 6 आया 6 दे दिया. लेकिन अनरिकवर्ड किती राहणार? हे 1,000 जो लॉस होता 17चा, तो 2 वर्ष गेला 18 आणि 19, मी काय करून टाकलं? अनरिकवर मध्ये घोषित करून टाकलं, कारण की 2 वर्ष संपले. हा टेबल झाला. और ये टेबल अगर समझा बेटा तो जनरल एंट्री में नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा. सिंपल चीज है. जो रॉयल्टी तुमने कमाई रहती उसको तुम पहले डेबिट दे दो. सर ऐसा क्यों बता रहा हूं? एग्जाम ओरिएंटेड है मालिक, अब टाइम नहीं है. 3,500 कमाया था. शॉर्ट वर्किंग जो लॉस हुआ था उसको डेबिट दिया 4,500. राम को कितना देना था? 8,000. तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट. हे अमाऊंट कुठून आणले सर? अमाऊंट ह्या टेबलवरून आले बघा. रॉयल्टी किती आली? 3,500 डेबिट, बराबर. शॉर्ट वर्किंग किती झालं? 4,500 डेबिट. हे सर्व 8,000 कोणाला द्यायचे? रामला. टू राम अकाउंट कितना सर? मैं बोल दूंगा 8,000 रुपया क्रेडिट. खत्म. बिंग मिनिमम रेंट पेएबल टू राम. 2003 एंट्री करायच्या असतं एका वर्षात. 2016 साली दुसरी एंट्री. आता रामला 8,000 द्यायचे, ते पेडची एंट्री करा. तर रामला जर मी पेड करणार तर एंट्री काय होणार? राम अकाउंट, मिस्टर राम अकाउंट डेबिट टू बँक, बिंग मिनिमम रेंट पेड 8,000. एवढं समजलं? यस और नो? यस सर. आणि तिसरी एंट्री, जी रॉयल्टी ऍक्च्युअली तुम्हाला मिळाली आहे 3,500, ती P&L ला ट्रान्सफर करा. मग येते P&L अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी. संपला. बिंग रॉयल्टी ट्रान्सफर्ड. जनरल एंट्री डन सर. तुम्हाला पूर्ण मार्क्स भेटले. और आप क्या मजाक कर रहे सर? सर क्या हो गया? वापस बताओ. मैंने कहा पहला एंट्री कुठून हे अमाउंट काढणार सर? एंट्री तुम्ही पाठ पण करून घ्या. रॉयल्टी अकाउंट डेबिट. शॉर्ट वर्किंगला डेबिटच का दिला सर? बिकॉज तो लॉस होता 3,000 किती? 4,500चा. रॉयल्टी किती आली? रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 3,500, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट 4,500 टू. ये सब किसको देना बाकी? अभी तो ये ड्यू का एंट्री हुआ ना, इसलिए टू मिस्टर राम. राम को दे दो. दूसरा एंट्री करो, राम टू बैंक दे दिया. और रॉयल्टी जितना मिला उतना किधर ट्रांसफर करना है? P&L. तो P&L टू रॉयल्टी. संपला विषय. पहिल्या वर्षाच्या एंट्री समजला. तो दुसऱ्या वर्षी सेम एंट्री आहे, अमाऊंट फक्त चेंज होणार. अमाऊंट कुठून घेणार ते पण मी तुम्हाला सांगतो. 2017च्या तुमच्या 3 एंट्री बघून घ्या. आहे का? 1, 2 और 3. बोलो यस और नो मालिक? यस सर. आता रॉयल्टी अकाउंट डेबिट किती अमाऊंट दिली? 7,000. शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट 1,000. टू मिस्टर राम 8,000. हे अमाऊंट आले कुठून सर? तुम्ही वरती वर्किंग नोट केली, म्हणून मी सांगितलं एनालिसिस टेबल व्यवस्थित बनवा. हे बघा, 2017 मध्ये तुम्ही इथं बघितलं की तुमची रॉयल्टी किती आली? 7, म्हणून रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 7,000. लॉस किती झाला? 1,000, म्हणून शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट 1,000. रामला किती द्यायचे आहे? 8,000. मिनिमम 8,000च पेएबल आहे ना या कॉलम मध्ये बघा. इसलिए टू राम अकाउंट किती? 8,000. रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 7, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट 1,000 टू क्या? मिस्टर राम 8,000. दूसरी एंट्री तुम्हाला माहितीच आहे, रामला पे करून टाका. तो मिस्टर राम टू क्या? बैंक अकाउंट कितना आएगा? 8,000. तर सर ही एंट्री पण काय झाली माझी? समजून गेली मला. मार्क्स मिळताय सर. बिंग मिनिमम रेंट पेड टू व्हॉट? राम. तिसरं, जेवढी रॉयल्टी आली तेवढीच तुम्ही P&L ला ट्रान्सफर करणार. तो रॉयल्टी किती मिळाली होती मित्रांनो तुम्हाला? टेबलमध्येच समजेल ती. 7,000. बोलो येस और नो? तो एंट्री तो सेम आहे सर. P&L टू रॉयल्टी. P&L टू रॉयल्टी किती गेलं मालिक? आता इथं तुम्ही बघा, तुम्हीच बघणार आहे. 7,000. अरे समजलं की नाही समजलं? बोलो यस और नो बेटा? हा या ना? तीसरी एंट्री सांगताना सर मला खूपच आनंद होतोय. तुम देखो रॉयल्टी कितना आया था? 10. बराबर. किती आले होते? 10. द्यायचे किती आहे? 8. पण तुम्हाला इथं बघा रिकवर्ड मध्ये फायदा किती झालेला आहे? 2,000चा. म्हणून एंट्री काय झाली? नीट लक्ष द्या मित्रांनो. 2018 मध्ये मी सांगतोय, अभी तुमको थोड़ा कनेक्शन लगाना पड़ेगा. काय दाखवतोय सर बघा. रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 10,000. ठीक आहे. टू मिस्टर राम द्यायचे किती आहे? 8,000. का? कारण की शॉर्ट वर्किंग रिसिव्ड म्हणजे तुम्ही रिकवर्ड केली. रिकवर्ड किती? 2,000, म्हणून त्याला क्रेडिट दिलं. आतापर्यंत शॉर्ट वर्किंगला डेबिट होत होतो बिकॉज तो लॉस होता. इधर क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है बिकॉज ये रिकवर्ड है. और तुम्हारा एंट्री खत्म. बिंग मिनिमम रेंट पेड टू मिस्टर राम अँड शॉर्ट वर्किंग रिकवर्ड. एवढं नरेशन लिहिलं तुमचं. त्या याच्यावरनं तुमचं जनरल एंट्री आली. क्या बोला मैंने? रॉयल्टी अकाउंट डेबिट पूरा 10,000 टू
मिस्टर राम 8000 पेएबल है, टू शॉर्ट वर्किंग 2000 है, खत्म ये वाला सीन। राम को कितना पे करना है 8000, राम टू बैंक कितना 8000 और यहां पे P&L में तुम लोगों को जो अभी क्या अमाउंट ट्रांसफर करना है ध्यान से सुनो। टेबल में तुमको दिखेगा रिटर्न ऑफ म्हणजे काय, अनरिकॉर्ड जी तुम्ही घोषित केली ती अमाऊंट पण कुठे टाकायची P&L ला, आणि लॉजिकली कोणती अमाऊंट टाकायची रॉयल्टीची। तर इथं फक्त P&L ला किती अमाऊंट गेली 12500, कोणती सर रॉयल्टी तो 10000 आणि जी अनरिकॉर्ड अमाऊंट होती ना 2500 ती पण तुम्ही कुठे टाकून दिली P&L ला ट्रांसफर करून टाकली। मित्रांनो अगर मैंने आपको टेबल दिखाया तो ये देखो, टेबल में आपने देखो यहां पे क्या किया था, रिकवर्ड में 2000 और अनरिकवर्ड में कितना किया था 2500। सर टेबल वरून जनरल एंट्री सांगता का हो, पहिली बघा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट किती 10000, टू राम किती 8000, टू रॉयल्टी रिकवर्ड किती 2000, एंट्री संपली हो। मग राम टू बँक किती येणार 10,000 आणि P&L ला काय ट्रान्सफर करणार 10000 तर ट्रान्सफर करणारच, पण त्याच्यासोबत जे अनरिकवर्ड होते ना ते पण P&L ला ट्रान्सफर करणार, इसीलिए आपकी एंट्री आई P&L अकाउंट डेबिट 12500 टू क्या रॉयल्टी 10,000 टू अनरिकवर्ड जो शॉर्ट वर्किंग जो भी अमाउंट नहीं आया वो डाल दिया 2500, तुमची एंट्री इथं संपलेली आहे। वापस 3 एंट्री झाले सर आणि तुमचा हा पण विषय संपला। 2019 ला परत तो सीन आहे, इथं काहीच प्रॉब्लेम नाही तुम्हाला मित्रांनो। इथं लक्षात घ्या 6000 आले रॉयल्टी टू मिस्टर राम, कारण की इथं ना तो तुम्हारा लॉस सफर्ड था ना तो रिकवर्ड था, सम बघून घ्या, तुम्ही स्क्रीनशॉट काढला असेल। राम टू बँक 6000 पे कर दो, पण मित्रांनो इथं लास्ट याच्यात तुम्ही काय केलं होतं, रिटर्न ऑफ अमाऊंट अनरिकवर्ड अमाऊंट म्हणून लिहिलेलं आहे बघा 1000, अनरिकवर्ड अमाऊंट म्हणून लिहिलेलं आहे 1000। मग एंट्री काय होणार शेवटची, P&L अकाउंट डेबिट 6000 ते आणि 1000 आहे 7000, P&L अकाउंट डेबिट 7000 टू रॉयल्टी 6000 टू अनरिकवर्ड किती 1000, तुमची पूर्ण जनरल एंट्री संपली। रॉयल्टी अकाउंट 7 टू P&L अकाउंट 7000 टू रॉयल्टी 6000 टू व्हॉट शॉर्ट वर्किंग 1000। अशा प्रकारे तुमचं हे वालं सम जर पेपरला आलं तर तुम्हाला लिहिता आलं पाहिजे। आय डोंट नो कि मी किती जस्टिस देऊ शकलो, पता नहीं मुझे, बट मैंने आपको ट्राई किया। सर्वात पहले तुम्ही काय करायचं, हा टेबल व्यवस्थित समझून घ्यायचा। एक बार ये टेबल बनाते आ गया मालिक, मैं लगता है तो और 1-2 वीडियो ट्राई करूंगा टाइम निकाल के बनाने को और आपके पास में शेयर भी करूंगा। फक्त व्यवस्थित पूर्ण लेक्चर बघा, शांततेत बघा आणि स्वतः ड्रॉ करा। आपको कुछ भी डाउट हो कमेंट में पूछो, या फिर आप लोग मुझे हमारे ऑफिस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। बट मैं ऑलरेडी 12 से 13 घंटे ऑलरेडी टीचिंग में हूँ, तो वहां पे मैं आपको तुरंत रिप्लाई कर पाऊँ ऐसा नहीं हुआ तो मैं बाद में करूंगा, बट प्लीज उस चीज को समझ लेना। इसी के साथ मैं रुकता हूं, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। और ये वाला जो है वो टेलीग्राम और एप्लीकेशन पे तो आ ही जाएगा वीडियो। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय।